स्टार्ट हो? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और अपवर्तन चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। पहला इसमें पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। ये हमने कोई ले लिया चिकना पृष्ठ, इसके एक और पॉलिश है और ऊपर से ये चिकना है। इस चिकने पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आकर गिर रही है। किरण ए बी, प्रकाश की किरण ए से बी की ओर डायरेक्शन में आके गिर रही है बी पॉइंट पर, और यहां पर आकर इस चिकने पृष्ठ पर टकरा रही है। टकराने के पश्चात ये किरण जो होगी वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में, जिधर से आई उधर वापस लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई गेंद लें और उस गेंद को हम दीवार पे मारे तो टकराकर वो हमारे वापस लौट आएगी हमारी तरफ, तो उसे कहेंगे गेंद का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये होता है किसी चीज का टकराकर वापस लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश टकराए और लौट आए। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस पहले जाए और टकराए, टकराकर वापस लौट आए उसी माध्यम में, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण प्रकाश की आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, तो इस चित्र में आपतित किरण है ए बी। ये किरण पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु बी से टकराई है तो बिंदु बी हो गया आपतन बिंदु। अब टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौट कर आती है, जो बीसी किरण वापस लौटी है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसमें ए बी आपतित किरण, बी आपतन बिंदु और बी सी परावर्तित किरण है। अब हम पृष्ठ के ऊपर एक लंब खींचे, किस बिंदु पर? पृष्ठ ये पूरा है, इस पृष्ठ के इस बिंदु पर नहीं, इस बिंदु पर नहीं, इस बिंदु पर नहीं, किस पर? आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से इस पृष्ठ के ऊपर लंब खींचे तो उस रेखा को, ये रेखा बीएल है, ये बीएल को हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब हो गई बीएल। अभिलंब का मतलब लंब रेखा, लंब का मतलब कोण 90 डिग्री। किसके साथ? किस पर लंब है? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर कोई लंब रेखा खींचे, किस बिंदु से? आपतन बिंदु से, तो उस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये हमने आपको डेफिनेशन बता दी कि आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। अब परावर्तन के नियम, दूसरा पॉइंट बताएंगे हम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम के अनुसार परावर्तन होता है। पहला नियम क्या है? दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम कहता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अवलंब। किसका अवलंब? पृष्ठ का अवलंब। और परावर्तित किरण तीनों ही एक तल में होते हैं। तीनों जो होते हैं एक तल में होते हैं। कौन कौन तीनों? तल का मतलब जैसे मेरी ये हाथ है, ये 5 उंगलियां एक तल में है, ये बोर्ड के तल में है, चारों 5 उंगलियां, अंगूठा भी और चारों उंगली भी। ऐसे ही ये भी तीनों चीजें इस बोर्ड के तल में है। इस समय उंगली कहूंगा मैं, ये 2 उंगली एक तल में एक उठी हुई है, ये तल में नहीं है, तीनों एक तल में नहीं है। इस समय तीनों उंगलियां मेरी, 2 उंगली एक तल में है, एक नहीं है। यहां पर ये तीनों एक तल में होंगे, उठी हुई नहीं होगा कोई, तीनों बोर्ड के तल में। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही
एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब ये हम बताएंगे क्या आपतन कोण कौन सा है। असल में कोण देखने के लिए अवलंब से कोण देखा जाता है। अवलंब के साथ अगर आपतित कण का अवलंब के साथ कोण देखेंगे बना बीच बना कोण तो इसे आपतन कोण कहते हैं, आई से लिखते हैं। और यदि परावर्तित कण का अवलंब के साथ बीच बना कोण देखते हैं तो उसे परावर्तन कोण कहते हैं और लिखते हैं आर से। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हुए? 2। कि पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के नियम बता दिए मैंने आपके लिए। अब नई चीज बताऊं, नया टॉपिक। पहला टॉपिक आपका ये हो गया प्रकाश का परावर्तन।